कार्यों के निर्वहन के इतर भी आपने जिस जिजीविषा से, जिस इच्छा शक्ति से एक लोक कल्याण का कार्य किया, उसके प्रति हम लोक अधिकार मंच की ओर से आपके हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इस जो आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना है, इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी को बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आपने ये अवसर दिया भगवान श्री जी की धरती और भी अन्य अन्य महापुरुषों की धरती, हमारे पूरे भारत की श्रद्धा का केंद्र मेवाड़ की धरा, पावन धरा, ये सब यहाँ आने का आपने अवसर दिया और आप सब प्रबुद्ध जन और कर्म योगी अलग अलग क्षेत्र के अंदर मेहनत करने वाली अपनी भारत माता को एक अच्छा उनको एक श्रृंगार करने वाले ऐसे उनके आपके मन के भावों से जो आप ओतप्रोत हैं, ऐसे लोगों के बीच में आने का अवसर मुझे मिला। इसके लिए मैं राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और हमारे मंच पर भरत जी ने हमारे मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं, श्री रमेश जी इसरानी, आपका एक लंबा अनुभव है और आप मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं और बाकी आपके यहाँ जो बताया आपने जो वैज्ञानिक हैं, आप महानुभाव हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी पर्यावरण की समस्या का समाधान खोजा, आदरणीय चारण जी हमारे अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय सचिव श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी, राष्ट्रीय नड्डा जी भाई साहब, बहन जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। अब हम मूल विषय पे आते हैं। वैसे तो इस तरह की शुरुआत जैसे राजसमंद ने की है, तो निश्चित रूप से ही मतलब एक इनिशिएटिव है कि सभी जिलों में एक तरह से पहल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो राजसमंद से आप एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहते हैं जो रेप्लिकेबल हो, मतलब और भी जगह उसको कॉपी किया जा सके, उसको और लोग कॉपी करना चाहें, ऐसा आप उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो अपने आप में बहुत ही उत्साहित करने वाला विषय है। राजसमंद के हर व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए, उसको इस बात का गर्व होना चाहिए। तो जैसा कि मेरी जानकारी में है, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आपके राजसमंद का ही उदाहरण है। यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी बता रहे थे भरत जी, गाँव है पिपलांतरी। पिपलांतरी गाँव के अंदर किसी का इनिशिएटिव था, मेरे को नाम तो नहीं पता, वहाँ के शायद श्याम सुंदर जी पद्मश्री बाद में मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके गांव में कोई कन्या जन्म लेती, बेटी जन्म लेती, तो 111 पेड़ वृक्ष लगाते उस गाँव में, और फिर उस गांव के लोग मिलके उसके लिए पैसा इकट्ठा करते, उसकी स्कूल की शिक्षा के लिए इकट्ठा करते, मतलब किसी भी घर में कन्या का पैदा होना उनको किसी भी तरह का बोझ न लगे, इसकी पर्याप्त चिंता पिपलांतरी में लोगों ने की। एक अद्भुत मॉडल डेवलप हुआ एक छोटी सी सोच से। 111 पेड़ लगाए, उनका पालन पोषण किया, वहाँ का वातावरण बदला, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरा। पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही पूरे विश्व में एक मैसेज दिया कि इन्होंने कुछ करके। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि हम कोई भी काम करें तो उसको जब हम धरातल पे करते हैं तो उसका समाज को बेनिफिट मिलता है, उसके देश को बेनिफिट मिलता है। यहाँ ऐसे इसी प्रवृत्ति के यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किया है। तो ऐसा कहते हैं अच्छे जो बुद्धिजीवी लोग हैं
बातें करने से विकसित भारत नहीं बनेगा, लेकिन अच्छी बातों को धरातल पे करना, कार्य करना, काम करने से विकसित भारत होगा। अपन सब कल्पना करते हैं 2047 तक, 2047 कोई बहुत दूर नहीं है कि भारत विकसित भारत हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। उसकी शुरुआत जैसे यहाँ किसी के मन में ये भाव आए कि राजसमंद को ऐसा मॉडल बनाया जाए, तो मैं अनंत शुभकामनाएं भी देता हूँ और इस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आया भी हूँ। वास्तव में ऐसा होना चाहिए जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन ये होके ही रहना चाहिए, ये दृढ़ प्रतिज्ञा भी अपनी होनी चाहिए। उसके लिए अपने को बहुत समर्पित होना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना का भी विचार, जैसे एक गांव के अंदर मेरी पोस्टिंग थी, सिरोही जिले का गांव था आमतला, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत ही 10 साल से लगभग वहाँ किसी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं थी। तो वहाँ जब मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ टूटा फूटा खंडर जैसा पोस्ट डाले का, लेकिन मैंने वहाँ पे कभी ये मेरे मन में एक बार एक सेकंड के लिए भी विचार नहीं आया कि यार मैं तो क्या हो गया। मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, ये चुनौती मिली है तो बढ़िया है, भगवान मुझे ये भी स्वीकार करते हैं। हमने उसको सोचा, वहाँ ना कोई मैन पावर, एक मैं और एक दो स्टाफ और था, एक ही स्टाफ, दो ही थे, और भवन की हालत बहुत खराब। अब बैठे बैठे वहाँ कोई भी आके अपने से पूछेगा नहीं कि क्या करें आपके लिए, तो मेरे को मिलना जुलना, लोगों से संबंध बनाना या अधिकारियों से मिलना, फिर उसका भवन की स्थिति सुधरी, फिर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। तो फिर मैंने वहाँ पे 100 आरोग्य मित्र बनाए गाँव के। बच्चों को मैंने प्रशिक्षण देना शुरू किया, तो वनौषधीय पौधों का प्रशिक्षण दिया। जो वहाँ आसपास पौधे हैं, जैसे अपने घर के आसपास जो पौधे होते हैं स्वाभाविक, जैसे नीम है, क्या काम होता है, पीपल क्या काम होता है, अड़ूसा होता है वो क्या काम होता है, और भी कई तरह के पौधे स्थानीय पौधे वहाँ होते थे। तो कोई बकरी चराने वाला भी अगर औषधीय पौधों के गुण बताता था, मैं उसको बहुत सम्मानित करता था, उसको एनकरेज करता था। तो वो बहुत खुश होकर मुझे बताता था कि ये पौधा ये काम आता है, ये पौधा ये काम आता है। फिर मैंने वहाँ की स्थानीय भाषा में बच्चों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, तो वहाँ की महिलाओं को घरेलू उपचार का प्रशिक्षण देना शुरू किया। तो हमारा मोटिव जो था वो ये था, और बहुत मैंने बार बार गाँव वालों से जब भी कम्युनिकेशन हुआ तो ये स्पष्ट किया कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि चिकित्सा पे होने वाला जो खर्चा है आपका, वो धीरे धीरे कम हो, और वो इतना कम हो कि वो शून्य की तरफ आगे बढ़े। चिकित्सा पे कोई खर्चा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप चिकित्सा पे खर्चा करना कम करोगे तभी आप बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर पाओगे। इतनी वहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो हर घर का एक बजट होता है, एक अर्थव्यवस्था होती है, भारत की अपनी देश की अर्थव्यवस्था होती है, राज्य की अर्थव्यवस्था होती है, हर घर का भी एक अर्थव्यवस्था होती है। अगर उसके अंदर चिकित्सा, कोई 2 बच्चे बीमार हो गए या कोई बुजुर्ग बीमार है, ज़्यादा खर्चा हो रहा है चिकित्सा पे, तो उसका प्रभाव जो है बच्चों के पढ़ाई पे, भविष्य पे पड़ता ही है। तो ये सब बातें थी, तो फिर गांव वालों ने भी उसका महत्व समझा। उन्होंने मेरा पूरा सहयोग करने का मेरे को आश्वासन दिया। बच्चे जो है मेरे बुलाने पे आते थे, और ऐसे करके हमने उनको एक के बाद एक, कभी आहार विहार का प्रशिक्षण की, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी ऋतु में कैसे रहना चाहिए कि अपन बीमार ना पड़े, इस तरह से दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग से सेशन, ऐसे गर्भवती माताओं के लिए अलग से सेशन किए, ऐसे किशोरी बालिकाओं में रक्त की कमी हो जाती है तो उससे कैसे निपटेंगे। और इस तरह के जितने भी चैलेंजेस थे, है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे ये था अपना घरेलू उपचार। घर के अंदर जो रसोई के अंदर इतने मसाले हैं, अपने पास 50 से ज़्यादा 100 चीज़ें इतनी ऐसी हैं जो सारी चिकित्सा में काम आती है। अपन ने ऐसी रसोई का जो एक पूरी फार्मेसी बनाई है, वो ऐसे ही नहीं बनाई। हल्दी है, आप सब जानते हो, फिर जीरा है, तुलसी है, अदरक है, कलौंजी है, अजवाइन है, नींबू है, लहसुन है, मतलब सारी चीज़ें जितनी भी रसोई में चीज़ें
किसी न किसी उपचार में काम आता है। तो उसका कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाया, फिर उनको समझाया कि आप पहले तो इस तरह से रहो कि बीमारी ना हो, बीमार हो जाओ तो फिर आप घरेलू उपचार का उपयोग करो। फिर भी अगर आपका काम नहीं चलता तो आपके आसपास जो औषधियाँ उपलब्ध हैं वो आपके बहुत काम की हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप गाइडेंस दे सकते हो, आयुर्वेद औषधा दे सकते हो। ऐसा एक मॉडल डेवलप हुआ धीरे धीरे, मतलब उन बच्चों को 13 प्रशिक्षण कराए, 100 बच्चों को। अलग कभी योग व्यायाम का प्रशिक्षण करा दिया, बाहर से रिसोर्स पर्सन बुला लेते थे उनको। तो योग व्यायाम का करवा दिया, आहार विहार का करा दिया, दिनचर्या करा दिया, कभी बच्चों को बीपी चेक करना सिखा दिया, कभी शुगर चेक करना सिखा दिया, कभी टेम्परेचर चेक करना सिखा दिया, कभी ऑक्सीजन चेक करना सिखा दिया। ऐसे करके वो बच्चे मतलब साधारण से असाधारण व्यक्तित्व की तरफ बढ़े और नॉर्मल से अलग लगने लगे, क्रिएटिव माइंड हो गए, बहुत अच्छा उनका एक्सपोजर हो गया। तो उनके घर में कोई बीमार पड़ता था तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था, तो वो डाल देते थे, उसका हम सॉल्यूशन भी करते थे, कोशिश करते थे, हो जाता था। मतलब बहुत ही, मतलब ये मानो कि 5 साल में, 5.5 साल वहाँ पोस्टिंग रही, तो 5.5 साल में कोई 10 लोगों को हमने बाहर की दवाई दी। 5.5 साल में सिर्फ 10 पेशेंट ऐसे होंगे जिनको कहा होगा कि नहीं यार कोई दवाई तो मार्केट से लेके आएंगे। ये तो सामान्य बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, ये वो, स्किन की बीमारियां, सबको हमने मैनेज किया। तो ये तो एक छोटी सी वो थी, मतलब एक छोटा सा प्रयास था। तो फिर बाद में इसको जैसे आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना में हमने इसी मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी। तो हमने 210 ग्राम पंचायतें इसमें शुरू में 210 ग्राम पंचायतों में राजस्व ग्राम मिलाएं तो 591 राजस्व ग्राम। फिर अब हम गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, विभाग का निर्णय है कि 500 ग्राम पंचायत और इसमें जोड़ दें। तो अगर राजस्व ग्राम वगैरह सब मिलाएंगे तो लगभग 1500 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से आपका विकलांतर उदाहरण बना दुनिया के लिए, जैसे कि आदर्श ग्राम योजना में आम जिला एक मोटिवेशनल फैक्टर बना, ऐसे कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत चाहिए होता है। आप सब तो इसी विचारधारा के, इसी इसको आपने करके दिखाया है इन चीज़ों को। तो सिर्फ वक्ता नहीं, आप कृतित्ववान लोग हैं, तो उन्होंने कुछ किया है, बहुत जुझारू हैं, इतने लंबे समय से आप ये सब कर रहे हैं। अगर अपन राजसमंद में, और फिर भाई साहब ने ये बताया जो पंचगव्य है, अगर किसी गांव में गौशाला है तो वो चिकित्सालय का रूप भी ले सकती है। और फिर अपने यहाँ एक दिन हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो जयपुर के पास खाटू श्याम जी है, वहाँ बहुत कृष्ण भक्त लोग एक जगह